ये है बरगी बांध, जो एमपी की जीवन रेखा कहलाने वाली नर्मदा नदी पर बना है। बांध को इस उम्मीद से बनाया गया था कि क्षेत्र में पेयजल समेत किसानों के लिए सिंचाई का साधन मिलेगा। इसके लिए मेगा प्रोजेक्ट बना, किसानों से जमीन अधिग्रहण करने के लिए सर्वे किया गया। कुल 162 गांव के लोगों को ये समझाया गया कि ये बांध उनके जीवन के लिए कितना जरूरी है। सरकार के नुमाइंदों ने इस बांध को बनाने के लिए कागज पर किसानों से वादे किए कि बांध बनने से उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही फायदा होगा। लाखों लोगों ने सपने देखे कि एक दिन तरक्की की बयार उनके आंगन से होकर बहेगी, लेकिन 40 साल बाद भी वो बयार इस इलाके से लापता है। आखिर क्या रही इसकी वजह? जिस मकसद के लिए बरगी अस्तित्व में आया था, क्या वो पूरा हो गया? इस बात की पड़ताल करने आईबीसी 24 पहुंचा ग्राउंड जीरो पर। नमस्कार, आईबीसी 24 की खास पेशकश पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक शर्मा। रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के तहत नर्मदा पर मध्य प्रदेश का पहला बरगी बांध पूरे देश में बहुत चर्चित हुआ। चर्चित इसलिए क्योंकि महाकौशल के 3 जिलों के 162 गांव इस बरगी बांध में डूब चुके थे। करीब 1 लाख लोग यहां से विस्थापित हुए और सरकार ने उन लोगों को मुआवजे का भरोसा देकर रवाना कर दिया। 40 साल बाद विस्थापित हुए लोगों की जिंदगी कितनी बदली और बरगी बांध का फायदा इस इलाके को कितना मिला, ये जानने की कोशिश करेंगे अपनी इस पड़ताल के जरिए। 1960 में योजना आयोग की हरी झंडी मिलने के बाद जीवन दायिनी नर्मदा पर 1981 में बनकर तैयार हुआ बरगी डैम। पानी भरने में पूरे 9 साल का वक्त लगा और 40 साल पहले बरगी डैम बना। 1990 में पूरी तरह पानी से भरा। बांध के भर जाने के बाद से 3 जिले जबलपुर, मंडला और सिवनी के 162 गांव पानी में डूब गए। लोगों को अपनी जमीन और मकान छोड़कर हटना पड़ा। सरकार ने विस्थापित हुए इन लोगों के पुनर्वास के लिए मुआवजे के तौर पर जमीन और मकान बनाने के लिए पैसे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की घोषणा की। लेकिन बांध के पानी में इन लोगों का सब कुछ डूबने के बाद सरकार ने मुआवजे में किसी व्यक्ति को 500 रुपए तो किसी को 3000 रुपए एकड़ के हिसाब से दिए। लेकिन हद तो तब हो गई जब सरकार ने मुआवजे में कुछ लोगों को उनकी जमीन और घर के बदले चंद रुपयों का चेक थमा दिया। अगर दे दो मुआवजा बाटा फूल नरका गच्छा फटाफट थप रहा थे ऐसी 10 एकड़ जमीन में कहा होते नहीं दो 10,000 तो दो हाथू। इंदिरा गांधी ने कह देती कि 5 एकड़ जमीन दिए जाएगी और एक लड़का के नौकरी। वो आज तक नहीं है उनको। कई तो ऐसे भी हैं जिनको आज तक मुआवजा ही नहीं मिला और उनकी जमीन भी चली गई। आलम यह है कि इन लोगों के पास न तो सर छिपाने के लिए छत है और न ही पेट की आग बुझाने के लिए रोटी। जिन लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन थी, आज वे दर दर की ठोकरें खाकर खुले आसमान के नीचे झोपड़ी बनाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। बोले थे कि देंगे 5 एकड़ जमीन देंगे, 2.5 लाख रुपये देंगे। न 5 एकड़ जमीन दिए हैं न 2.5 लाख रुपया दिए हैं। और बोले थे कि नौकरी सर्विस लगवा देंगे, मतलब जिसको जो पढ़े लिखे हैं गरीब तो उनको नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरी भी नहीं मिल रही है। दर दर ठोकरे खा रहे हैं। तो ये जंगल में कब से रह रहे हो? जंगल में तो हम लोगों को 12 साल हो गए सर। मेरे पिताजी के 82,000 और मुझे 65 रुपया मिली। तो जो एक मुर्दार का गाजर एक ढोलक के बादाम के लिए आओ तो टाट घाट में 60-70 सरकार से क्या चाहते हम मरत कम से कम मुरी औलाद के तो कछु बना दे हैं, कुछ दे, कुछ नहीं दे रहे, प्रसाद नहीं दे रहे।
दरअसल बरगी बांध परियोजना को मंजूरी देते वक्त योजना आयोग ने क्राइट एरिया को तय किया था, जिसके तहत बांध बनाने के फायदे बताने थे, लेकिन उस वक्त विस्थापितों के लिए पुनर्वास नाम की कोई योजना नहीं थी। यही वजह थी कि विस्थापन के दौरान सरकार ने 162 गांव के हजारों परिवारों को नौकरी से लेकर जमीन तक और मुआवजा देने के वादे किए, लेकिन वक्त के साथ ये तमाम वादे सरकारी फाइलों में दफन होते चले गए। पड़ताल में आपने देखा कि नर्मदा की जलधारा रोककर बनाया गया बरगी बांध जिस मकसद से बनाया गया था, वह मकसद आज तक पूरा नहीं हो सका है। विस्थापन के नाम पर 162 गांव के लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा, लेकिन जो पुनर्वास के वादे किए गए थे वह पूरे नहीं हो सके। एक दशक बीत जाने के बाद भी आज भी बरगी के जो विस्थापित हैं वह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और जंगलों में रहकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बरगी बांध के चलते विस्थापन की त्रासदी का कैनवास जमीन पर जहां तहां उकेरा मिलता है। नर्मदा आंचल से बेघर होकर जंगलों और पथरीली जगहों पर जिंदगी बिता रहे विस्थापितों के आशियानों तक जाने वाला रास्ता बेहद टूटा फूटा है, लेकिन उससे भी अधिक तार है यहाँ के रह रहे विस्थापितों का सरकार पर भरोसा। यहाँ आकर आपकी मुलाकात समाज के उस हिस्से से होती है जो पिछले कई दशक से लगातार विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। जिसको अच्छा मिला तो ले लिए लोग बागों ने, जिसको किसी को 50 मिला, किसी को 40 मिला, किसी को 30 और किसी को अगर 2,500-3 हजार मिला तो उतने में क्या होता। कैसे गुजर रहा जीवन? बस इधर उधर आपके जबलपुर क्षेत्र में मजदूरी करते हैं, कुछ लोग घर रखाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कोई दूर जा रहा है तो कोई पास में जा रहा है। दूर जा रहा है तो वो तो पैसे नहीं भेजा पा रहा है, अब जबलपुर में कर रहे हैं तो सप्ताह में आने 100-200 रुपये दिन की मजदूरी मिल जाती है। अभी अब बनी मंजूरी है, अभी नहीं है कुछ हमारे साधन, बिल्कुल नहीं। सरकार हमारे कोई जानकारी ले ही नहीं कछु। अब हम जमीन नहीं चाहते हैं, गोड़ आदमी नहीं तो धरती कीड़ा है नहीं है। अब पढ़ाई लिखाई तो अब है सो है, अगर हम जमीन के कीड़ा है, हमें 5 एकड़ जमीन चाहिए। तो नहीं दिया जगह, हमने इधर आके और झाड़ी काटे, बहुत जंगल रहा, आया के इधर बसे हैं। आज हम 10 साल हो गए यहाँ आते, हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है, जमीन की व्यवस्था भी नहीं है और सोसाइटी की भी व्यवस्था भी नहीं है। और हम बरगी डैम आज हमारे सन 92-93 की उम्र हमारी हो रही है और हमें कोई साधन नहीं मिल रहा है यहाँ रहने का। प्रदेश में कई सरकार बदली, लेकिन बरगी के विस्थापितों की तकदीर नहीं बदल पाई। आलम यह कि बरगी बांध के लिए जब विस्थापन किया जा रहा था, तब ST/ST कमीशन के तौर पर काम करने वाले डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा ने विस्थापितों को संगठित कर पुनर्वास के लिए आंदोलन शुरू किया। जो वादे किए गए थे उन्होंने ये कहा था कि जो मौखिक कहा था कि 5 एकड़ जमीन देंगे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, वो कहीं पूरा नहीं हुआ। और जब हम लोग इसको लेकर न्यायालय में पहुंचे तो न्यायालय ने कहा कि भाई मौखिक बात को नहीं मानते, कहीं पर अगर लिखित में है, सरकार के आदेश है तो उस पर हम संज्ञान लेंगे, लेकिन ऐसा कोई आदेश उन्होंने दिया नहीं था। और उस समय लोगों को बड़े अधिकारियों पर या व्यवस्थाओं पर बहुत भरोसा था कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा। हम आदिवासी समाज के लोग हैं और आदिवासी समाज के लोग निश्चल थे और उन्होंने बहुत भरोसा सरकार किया, उनके भरोसा को तोड़ा है सरकार ने। बरगी बांध का बैक वाटर 75 किलोमीटर तक फैला हुआ है। बांध बनने के बाद डूब में आए सिवनी, जबलपुर और मंडला जिले के 162 गांव के लोगों ने दिल पर पत्थर रखकर अपने सपनों के आशियानों को अपने हाथों से मिट्टी में मिलाकर नर्मदा के आंचल को अलविदा कहा। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो बांध के आसपास ऊंची जगहों पर जाकर बस गए। बांध के बैक वाटर में बसे अब इन लोगों को आसपास के गांव तक जाने के लिए नर्मदा की लहरों को पार कर नाव का सहारा लेना पड़ता है। जबलपुर और आसपास के इलाकों में हरियाली बिखेरने के मकसद से बनाया गया बरगी बांध आज सवालों के कटघरे में है। सरकार ने भले ही बरगी बांध से जोड़कर नहरों का जाल बिछाया हो, लेकिन इन नहरों में विस्थापितों के आंसू और अरमान पानी बनकर बह रहे हैं। बरगी बांध आज सवालों के कटघरे में है। सरकार ने भले ही बांध से जोड़कर नहरों का जाल बिछाया हो, लेकिन इन नहरों में पानी किसानों के अरमान और खुशियां आंसू बनकर बह रहे हैं। बरगी से निकलने वाली नहरों की दुर्दशा की तस्वीर देखिए।
उससे पहले बरगी डैम से जुड़ी कुछ जरूरी फैक्ट्स जानिए। नर्मदा नदी पर डैम बनाने का काम 1975 में शुरू हुआ। 6 साल बाद 1981 में डैम बनकर तैयार हो गया। उस समय बनाने में तकरीबन 566.34 करोड़ की लागत आई थी। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यानी NVDA के अधिकारियों के मुताबिक बरगी बांध परियोजना एक मल्टीपर्पज योजना थी। इसमें महाकौशल और बिंद क्षेत्र के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए बाईं और दाईं तट तक नहर का निर्माण किया गया। टोटल 90 मेगावाट जनरेट होता है। तो ये पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना है, जो हमें स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, कितना जनरेट करना है, कितना चलाना है, कब चलाना है, कब बंद करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन हमें वहीं से मिलते हैं। तो जैसे पानी की अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से हम पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं। करोड़ों की लागत से बनी इन नहरों में भ्रष्टाचार और अफसरों पर मनमानी के आरोप परियोजना के शुरुआती दौर से लगते आ रहे हैं। नहरों की दुर्दशा इनकी पोल खोल रही है। बरगी बांध से निकलने वाली नहरों में भ्रष्टाचार के आरोपों का सिलसिला जारी है। सूचना के अधिकार से मिली जानकारी से खुलासा हुआ है कि नर्मदा नदी पर बने बरगी बांध की नहरों के मेंटेनेंस में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। बरगी बांध की 22 तट तक नहरों के मेंटेनेंस के लिए सरकार ने हर साल लाखों रुपए की राशि जारी की, लेकिन हकीकत में जिन माइनर और सब माइनर और डिस्ट्रीब्यूशन नहरों की मरम्मत के लिए राशि जारी हुई वो आज भी टूटी फूटी है। और यही वजह है कि ये नहरें किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की हालत में ही नहीं है। अनदेखी की जा रही, जिन्होंने अपने प्रदेश के विकास के लिए जो अपनी जीवन कुर्बान कर दिया है। और जब हम लोग इसको लेकर न्यायालय में पहुंचे तो न्यायालय ने कहा कि भाई मौखिक बात को नहीं मानते, कहीं पर अगर लिखित में है, सरकार के आदेश हैं तो उस पर हम संज्ञान लेंगे, लेकिन ऐसा कोई आदेश उन्होंने दिया नहीं था। लोगों को बड़े अधिकारियों पे या व्यवस्थाओं पे बहुत भरोसा था कि हमारे साथ धोखा नहीं होगा। हम आदिवासी समाज के लोग हैं और आदिवासी समाज के लोग निश्चल थे और उन्होंने बहुत भरोसा सरकार किया, उनके भरोसा को तोड़ा है सरकार ने। ऐसा नहीं है कि बरगी बांध से निकलने वाली नहरों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। परियोजना के अधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों तक सभी को इसकी जानकारी है। अधिकारी भी मानते हैं कि बरगी बांध से निकलने वाले इन नहरों में बहुत काम करने की जरूरत है। जो कि डैम के थ्रू ही जबलपुर को भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है, तो उसको देखते हुए अपना इरिगेशन जो जिनके अंडर में डैम आता है वो और कलेक्टर और अदर अथॉरिटीज़ जो हैं, हायर अथॉरिटीज़, वो सब मिल के फैसला लेते हैं कितना चलाना है, कितना पानी का लेवल रखना है डैम के लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर जो हमारा अगर बारिश लेट हो गई या कुछ हो गया तो हमें ड्रिंकिंग वाटर की कमी ना रहे शहर को देने के लिए। बरगी नहर परियोजना जो रानी अवंतीबाई सागर जलाशय के दाएं तट से नर्मदा के पानी को बिंद के रीवा सतना जिलों तक ले जाने के लिए शुरू की गई। इस नहर की कुल लंबाई 197.40 किलोमीटर, सहायक नहरों की लंबाई 255 किलोमीटर, जिसमें नहरों के लिए पहाड़ काटकर 11,930 मीटर लंबी टनल का भी निर्माण होना है। लेकिन अभी तक 624 मीटर लंबाई में टनल सेगमेंट लगे हैं। परियोजना में जबलपुर जिले के 60,000 हेक्टेयर, कटनी जिले के 21,823 हेक्टेयर, सतना जिले का 1,59,655 हेक्टेयर एवं रीवा जिले के 3,532 हेक्टेयर को मिलाकर कुल 2,45,010 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की योजना थी, जिससे जबलपुर जिले के 438, कटनी जिले के 127, सतना जिले के 855 और रीवा जिले के 30 गाँवों को मिलाकर कुल 1,450 गाँवों के लोगों को लाभ मिला था। लेकिन टनल निर्माण में आ रही परेशानी के कारण जबलपुर जिले के सिहोरा तहसील से लेकर कटनी, सतना समेत रीवा के लोगों को अब तक पानी नहीं मिल सका है। हालांकि बरगी बांध की जिन माइनर नहरों के रखरखाव के लिए सरकार ने साल 15-16 में 57 लाख रुपए की राशि जारी की थी, उसमें टूट फूट होने और उसमें पानी न मिल पाने के सैकड़ों किसानों की शिकायतें आज भी शासन प्रशासन के पास लंबी है। ये जानकारी एक सामाजिक संगठन नागरिक उपभोक्ता मंच ने RTI के जरिए हासिल की है। पड़ताल में आपने देखा कि नर्मदा की जलधारा रोककर बनाया गया बरगी बांध जिस मकसद से बनाया गया था वह मकसद आज तक पूरा नहीं हो सका है।
विस्थापन के नाम पर 162 गांव के लोगों को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ा, लेकिन जो पुनर्वास के वादे किए गए थे वह पूरे नहीं हो सके। बरगी के विस्थापित कैसे बने हैं राजनीति के मोहरे, आइए देखते हैं। बरगी डैम को बने आज 40 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। इन 4 दशकों में विस्थापितों का दर्द कम नहीं हुआ है। बरगी परियोजना में अपने आशियाने गंवा चुके विस्थापितों के साथ राजनीतिक दल हमदर्दी तो पूरी जताते हैं, लेकिन उन्हें उनका हक नहीं मिलता। प्रशासन ने भी इनकी गुहार नहीं सुनी। चुनाव के वक्त तो नेताओं का विस्थापितों के गांव में डेरा लगता है, लेकिन वादे करके वो भी कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। यही वजह है कि अब इन विस्थापितों को किसी पर भरोसा नहीं। सोचा था कि बांध के लिए जमीन दोगे, डूब रही है तो जिंदगी बदलेगी कुछ नहीं, तो वो तो कह देती नहीं इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने कह देती कि 5 एकड़ जमीन तहाँ दिए जाएगी और एक लड़का के नौकरी। वो आज तक नहीं हो बोल कौन। हाँ तो खुशहाली नहीं आई जिंदगी में। का हवा होते है, सब कुछ चला गया। सब चलूगा बोल कौन। घूम रहे हैं अपनी तो जंगलों में रह रहे हैं। लाइट आइट है कि नहीं? लाइट तो है। दादा कब से रह रहे हो आप यहाँ? ऐसे 10-12 साल हो गए हमारा। तो जब डैम बना था आपको वहाँ से हटाया गया था तो सरकार ने कुछ वादे किए थे, क्या हुआ उनका? क्या हुआ? कुछ नहीं दे कहते कि 5 एकड़ जमीन दे, मकान बनावे के दे हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब लो यहाँ जहाँ रह रहे यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं आपकी? क्या व्यवस्था? जैसे झोपड़ी बनी है, बनाए है अपने। कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? अब जो इतना लकड़ी बेच रहे खा रहे हैं भैया। तो आपके बाल बच्चे सब अपने यहाँ से कर खा रहे हैं। सब कर रहे और खा रहे। अब घर परिवार कैसे चल रहा है? अब क्या करेंगे, अब चल रही तब हम ही जान रही क्या चल रही। कैसे चल रहा है? बनी मंजूरी करती हैं, खाती हैं, जबलपुर जाती हैं लड़कों। ये तो अभी भी आप लोग नर्मदाई के किनारे हो, बांध के किनारे रह रहे हो, लेकिन सब तो डूब गया। आप लोग क्यों रह रहे इधर? अरे तो कर खा रही, क्या करेंगे सर। तो अब इधर रह रहे, पानी पी रहे, जमीन नहीं बनी करती खाती। एक और बरगी के विस्थापितों को पुनर्वास और मुआवजे का इंतजार है, तो दूसरी ओर इन्हें लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं लेता। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। निश्चित रूप से विगत 20 वर्षों से बरगी विस्थापितों की बहुत बुरे हाल है। डैम के किनारे एक तो हरदुली जो ग्राम है, अभी तक उसको राजस्व ग्राम नहीं किया। हमारा चाहे दुर्गा नगर हो, चिरापौड़ी हो, या जो भी बरगी से विस्थापित हमारे यहाँ बसे थे, उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था की नहीं थी। इन 20 वर्षों में जो कुछ व्यवस्थाएं थी कांग्रेस शासनकाल की थी, दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल की थी। पीने के पानी का संकट भी भयानक हमारे बरगी और चरगमा क्षेत्र में। अधिकांश विस्थापित बरगी और चरगमा क्षेत्र में ही बसे हैं, और दोनों क्षेत्रों में मैं घर घर नर्मदा, हर घर नर्मदा लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे रोकने का काम किया। नहीं, पुनर्वास का कार्य तो हमारे यहाँ से करीब करीब पूरा हो चुका है, और हमारे पास इस तरह के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है। जिनके भी कोई आवेदन आते हैं तो हम नियमानुसार उनकी कार्यवाही करते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से पुनर्वास का कार्य पूरा हो चुका है। वो अवार्ड राशि से असंतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन वो काम हमारा नहीं है, वो राजस्व विभाग उनको तय करता है। तो उन्होंने जब भी लिया होगा तो वो अंडर प्रोटेस्ट लिया होगा तो आगे कुछ रिवीजन होगा, अदरवाइज तो वो संभव नहीं है। बरगी बांध परियोजना को एक अरसा हो गया है। ये अलग बात है कि सियासी दलों के नुमाइंदे विस्थापितों का पुनर्वास न होने के लिए एक दूसरे पर नाकामी का ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन आज भी हजारों विस्थापित ऐसे हैं जिनको उनका हक नहीं मिला है। कई तो ऐसे हैं जो अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते दुनिया से रुखसत हो गए हैं। उनके हक की लड़ाई अब उनके परिवार वाले लड़ रहे हैं। बरगी डैम के निर्माण को लेकर दावा किया गया था कि क्षेत्र में विकास की बयार बहेगी, लोगों की तकदीर बदलेगी। बरगी से किसे कितना फायदा मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बांध ने हजारों लोगों को विस्थापन का दर्द दिया है। केवल विस्थापन ही नहीं, बल्कि एक और बड़ा खतरा भी मंडरा रहा है। दरअसल बरगी बांध और आसपास का क्षेत्र भूकंप के लिए अति संवेदनशील है।
ये हैदराबाद के जो भू वैज्ञानिकों ने भी इसको माना है कि एक कारण बांध भी है, जिससे कि जो है सो भूकंप की मात्रा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि पानी का दबाव धरती पे पड़ रहा है। इतना बड़ा जलाशय है, उसका पानी का दबाव तो रहेगा, बहते हुए पानी का दबाव और एक जलाशय का दबाव। तो ये एक तो स्वाभाविक है कि नर्मदा फॉल्ट जोन है, इसको कि आप अपभ्रंश कहते हैं और जो भी कहते हैं, इसको लेकर के सरकार को कोई भी योजना नर्मदा के किनारे बनाने के पहले, चुटका को बनाने के पहले इस पर विचार करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि नर्मदा एक फॉल्ट जोन में है और सिस्मिक एरिया में है। एमपी से गुजरात तक जीवन देने वाली नर्मदा पर बांधों की चैन बनती जा रही है। बांधों की सुरक्षा के लिहाज से उनकी डिसल्टिंग कराना बेहद जरूरी है, लेकिन अब तक ऐसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे बरगी बांध की डिसल्टिंग हो सके। जानकार बताते हैं कि बरगी बांध की लाइफ 100 साल की निर्धारण कर बांध का निर्माण किया गया है। नर्मदा की जलधारा को रोककर बनाए गए बरगी बांध की बनावट कुछ ऐसी है कि सिल्ट बांध की एक ओर आकर जमा हो रही है। उससे न बांध के जलभराव में कोई असर पड़ रहा है और न ही पानी की बांध के जरिए होने वाली निकासी पर। बरगी बांध का मकसद हरियाली बिखेरने के साथ बढ़ती आबादी के लिहाज से बिजली पैदा करना भी था, जिसके लिए 45 मेगावाट की 2 यूनिट बरगी बांध में लगाई गई। लेकिन जिस मकसद से लगाए गए दोनों यूनिट क्षमता से कम ही बिजली पैदा कर रही है। जिम्मेदारों का कहना है कि स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के निर्देश और डिमांड एंड सप्लाई के साथ बरगी बांध में पानी की उपलब्धता पर 90 मेगावाट की यूनिटें बिजली बनाने का काम करती हैं। जैसे पानी की अवेलेबिलिटी होती है उसके हिसाब से हम पूरा यूटिलाइजेशन करते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और गर्मियों के टाइम पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई भी जो कि बरगी डैम से ही होती है, तो उसका भी ध्यान में रखते हुए सारा ऊपर मैनेजमेंट हमारा सारा लुकआउट करता है। सिंचाई, बिजली और विकास के नाम पर बरगी बांध अस्तित्व में आया, लेकिन 40 साल बाद भी विस्थापन का बेहिसाब दर्द जस का तस। बिजली और सिंचाई की व्यवस्था विस्थापन का बेहिसाब दर्द छोड़कर भी अपनी अपेक्षा का लिहाज पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन नर्मदा में बने बरगी बांध की तरह नर्मदा वैली में सरकार एक बार फिर बांध बनाने की तैयारी में है, जो बरगी बांध समेत पूरी नर्मदा वैली के लिए खतरा बन सकते हैं। विकास के खूबसूरत खोल में लिपटी हुई विस्थापन की त्रासदी पर ये थी हमारी आज की खास पेशकश। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आप देखते रहिए IBC 24।